फ्रेंड, ये हमारे यहाँ पे हो चुका है बहुत बड़ा हादसा। और हादसा इतना बड़ा हो गया कि किसी की बस जान नहीं गई, था हादसा काफ़ी बड़ा। ये यहाँ पे बेचारी जो घसियारन है, धीवरी है, वे अपने गोले लेके आ रही थी छोड़ने के बाद। तो वे ट्रैक्टर पे ऊपर बैठी थी बुग्गी के गोलों के ऊपर। तो जैसे ही वो ट्रैक्टर मुड़ा, एकदम से बुग्गी पलट गई और ये सारी जो घसियारन थी वे गोलों के नीचे दब गई। तो खैर माँ सब भगवान की दुआ से ठीक है। ये देखिए फ्रेंड, ये मम्मी बंदर भगा के आ रही है। शाम का टाइम है और मैंने चला लिया है चूल्हा, क्योंकि अक्षय पापा ने वक्त ही दूध निकाल दिया था। ये मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और इधर साथ ही साथ में मैं कर रही हूँ आटे की तैयारी। तो मैंने आटा भी अपना लगा लिया है, तो आटा वगैरह मैंने ढक के रख दिया है। बस अब मैं दूध गर्म करने के बाद दूध को अच्छी तरीके से खदका के फिर मैं रोटियां बना लूँगी। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि बखत ही निपटा ले, क्योंकि बंदरों का कुछ नहीं पता, हमें शाम के टाइम पर भी आ ही जाते हैं। पहले हमारे यहाँ पे शाम को नहीं आते थे। और ये लकड़ी मम्मी मोटी सी नीचे से लाई थी, तो मैंने आज इसको ही लगा ली है। लेकिन मुझको नहीं पता था कि ये लकड़ी जलेगी भी इतनी अच्छी। तो देखिए, बस फटाफट से मैं कर लेती हूँ दूध को उतार के रोटी बनाने की तैयारी। तो पापा गए हैं आज मेरे मौसा जी को देखने, क्योंकि उनकी तबीयत हो रही थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब। क्योंकि उनको डबल अटैक पड़ने के बाद उनको छल्ले भी डले हैं, ऑपरेशन हुआ है शायद उनका। इतना तो मैंने जानकारी नहीं ली, देखती हूँ रात को फ़ोन करूँगी उनको। तो पापा उनको देखने के लिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं अपना खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो ये देखिए, आग भी बहुत अच्छी जल चुकी है। इस लकड़ी ने, मोटी वाली ने, शुरू में तो बहुत ज़्यादा दुखी किया, जहाँ से इसको दीमक ने खाया हुआ था। लेकिन उसके बाद जहाँ से बिना दीमक की लकड़ी निकली, वहाँ से इतनी अच्छी आग जली कि फटाफट से मेरी फटाक जैसी सारी ही रोटियाँ बन गई। तो ये देखिए, टाइम की बात है, कभी हमने अपने घर चूल्हे की शक्ल तक नहीं देखी थी और ससुराल में आ गए चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ रही है। तो भाई सब टाइम की बात है, पता नहीं टाइम क्या से क्या सिखा देता है। मुझसे तो बनानी भी नहीं आती थी पहले मुझे चूल्हे पे ना बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है इस घर में। लेकिन अब बनानी आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, फटदे सी बन जाती है। और ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ अपनी आवाज़। तो बंदर ने भी आके एंट्री कर दिया, चल चल। तो यहाँ पे बस मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी वगैरह तो मेरी बन चुकी है। ये मैंने दूध रख दिया है पीने के लिए, गर्म होने के लिए, मतलब कि पीने वाला दूध गर्म होने के लिए। तो इसमें मैंने अदरक डाल दिया है। तब तक ये बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं पक जाता, तब तक पकाऊंगी। और उसके बाद में इसको छान के दोबारा से इसी पतीली में करके इसमें ये मखाने वगैरह, छुआरे, बादाम वगैरह ये सब डाल के फिर पकाऊंगी उसको दुगना। और उसके बाद सभी को पीने को दिया जाएगा। तो सर्दियों इसी तरीके का दूध चलेगा। ज़्यादा तो नहीं डालती, अपने हिसाब से मैं ठीक ही डालती हूँ जितने मुझको सही लगते हैं। और ये देखिए, ये जल रही है आग। गर्मियों में यही आग कितनी भयानक लगती है और सर्दियों में यही आग कितनी प्यारी लगती है कि इसके सामने ही बैठे रहें। तो बस अब मेरे दूध में खदका लग जाएगा। इतना मैं इनको थोड़ा सा मखानों को काट लूँगी बीच से, क्योंकि मखानों को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो कट जाते हैं तो फिर ये जल्दी अच्छे से पक जाते हैं। और फिर आप बोलेंगे कि ये टूटी फूटी सी पतीली, तो ये काली होगी तो यही होगी, इसमें आराम से दूध पक जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तब तक मैं इनको कट कर लेती हूँ। फ्रेंड, ये क्लिप है नेक्स्ट डे की। तो आज अगला दिन हो चुका है। कल फिर मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई थी, तो बस
कपड़े वगैरह मैंने सारे धुल दिए हैं, ये देखिए। और टाइम हो चुका है अब 10:30 बज चुके हैं, 10:28 हो चुकी है। तो इधर मैं अपने लिए कर रही हूँ चाय गर्म, क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पी है। किसी कारण से मैं नहीं पी पाई, क्योंकि पहले तो मैं गई थी गोबर पाथने के लिए। फिर एक दिक्कत हो गई है कि अक्ष अपना काम नहीं करता है टाइम पे, तो उसका सुबह को काम कराना पड़ता है। फिर मैं गोबर पाथने गई, अक्ष को स्कूल भेजा, और उसके बाद बस फिर मैं नहा के रोटियों वगैरह में लग गई थी, खाना वगैरह बनाया। सब्ज़ी मैं अभी बनाऊंगी, क्योंकि फिर गर्म रहेगी सब्ज़ी। और तो फिर बस चाय का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बना। तो थोड़ी सी मेरे लिए मैगी रखी है, मैंने अक्ष को दी थी बना के। और ये इधर मेरी चाय है जो मैं अपनी गर्म कर ली हूँ। तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी आराम से। जोत सुबह मम्मी ने कर दी थी, क्योंकि मम्मी गई हैं बरनावा। वो मैंने आपसे बताया था कि मम्मी के भैया, मतलब चाचा के जो लड़के हैं, उनका लड़का एक्सपायर हो गया था, मतलब मम्मी का भतीजा। तो तब तो वहाँ से कोई कॉल वगैरह नहीं आई थी, तो इस वजह से कोई जा नहीं पाया था। तो मम्मी बाद में गई है अपनी तरफ से ही। तो मम्मी सुबह चली गई थी, तो मम्मी के बिना भी घर सुना सुना हो गया है। और मैं मम्मी से बोल भी रही थी कि आप मम्मी 2-4 दिन रुक के आ जाना, क्योंकि आपका भी मन करता है रहने का। लेकिन मेरी मम्मी तो रहने का नाम ही नहीं लेती, बोल रही थी कि नहीं, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, आज शाम को ही मैं वापस आ जाऊँगी। तो बस मम्मी शाम को वापस आ जाएगी। तो बस यही है अभी तक की कहानी। बाकी कहानी तब बताऊँगी, तब कुछ कहानी बनेगी तब।